इस पंडाल को पीछे लगा दो। पीछे तो लगा है। तो फिर आगे लगा दो। तो वही करवा रहा हूँ, आप नया क्या बोल रहे हैं? पेमेंट मिल चुका है क्या? बड़बड़ मत कर। क्यों बेकार में परेशान कर रहे हो? अपने जीजा जी की तरह। जब देखो मेरी बेइज्जती करती रहती। क्या मैं बिल्कुल तारीफ के लायक नहीं? तुम किस लायक हो मुझे पता है। तू क्या सुन रहा है? चल अंदर। नमस्ते समधी जी। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक तो है ना? ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस छोटा सा जख्म है। आपको हॉस्पिटल लेकर चलना है। बैड, वेरी बैड। अब नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं। आइए आइए, अंदर आइए। बैठिए। कुछ खाने को ले आओ। पागल है क्या? कहीं भी कुछ भी पूछता है। क्या बात है समधी जी? मैं कुछ समझा नहीं। सगाई वाले दिन ये दोनों नहीं आ पाए थे ना? कह रहे हैं कि ये दुल्हन को देखना चाहते हैं। अब इन्हें क्या कहूँ, मुझे भी दुल्हन को देखने की इच्छा है। कम से कम दुल्हन के दर्शन तो करवा दो। पहले कुछ खा तो लीजिए। लक्ष्मी, आती हूँ। आप ठीक तो है ना भाई साहब? जी बिल्कुल। लीजिए लीजिए। हाँ। ये आपके लिए। दीदी, सब उस तरफ रखा है, इस तरफ कुछ भी नहीं। हाँ, खुद तो बैठ के खा रहे और मुझे अंदर जाने को कह रहे हैं। कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। छी 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 छी। लक्ष्मी, कविता को बुलाओ। अरे अंदर होगी तब ना बुलाएंगे। वो मंदिर गई है। तू अपना मुंह बंद रखेगा? शिवा। हाँ भैया। कविता को फोन करके घर पे बुलाओ। जी भैया। फोन करने को कह रहे हैं? किसके नंबर पे करेगा? मोबाइल नंबर तो 10 का होता है, लेकिन इसने 11 दबाया। बैड, वेरी बैड। कविता, ये तुम्हारे ससुर जी। नमस्ते करो। कैसी हो बेटी? बहुत थक गई हो? चल। आपकी बेटी किस्मत वाली है। हमारे घर में वो राज करेगी। अब हमें निकलना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो चलिए। अरे ये भाई साहब कौन है? दोस्त है क्या? नहीं यार, लगता है कजिन ब्रदर होगा। सही कहा ना? एक बात बताओ, जिन लोग के पास गाड़ियां होती हैं वो अपनी गाड़ी से मंदिर जाते हैं ना, ये टैक्सी से क्यों वापस आए? बैड है जी। वेरी बैड है। दीदी, भाभी, माँ का है? माँ ठीक तो है ना? ये ले जाकर सीता के घर पे दे दो। ए अरविंद, बोलना मैं फोन करती हूँ। माँ, सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ, आपको कुछ नहीं हुआ है? तू तो यही चाहती थी कि हम मर जाए। तुझे तो हमारी इज्जत की कोई फिक्र नहीं थी। फिर वापस क्यों आई है तू? मारो मत। अबे मेरी बात तो सुन। बोल, छोड़ दो क्या? अगर लेट गया ना तो हमेशा के लिए तू लेट हो जाएगा। मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है? बाप रे, अबे लगती है यार, तेरा मैंने क्या बिगाड़ा है? हमारे घर की लड़की को भगाता है और कहता है कि क्या बिगाड़ा है? अबे मैं भगाया नहीं, लेके आया हूँ। अबे मैं कौन सी भाषा में समझाऊं? उसे मैं वापस ले आया हूँ। अरे तेरे भेजे में कुछ घुसता क्यों नहीं है? अगर नहीं सुनेगा तो सर फोड़ दूंगा। रुक जाओ, तुम लोग जाओ यहाँ से, भैया उनसे बात करेंगे। मेरे भाई ने तुम पर हाथ उठाया, इसके लिए माफी चाहता हूं। जिस लड़की की 2 दिन में शादी होने वाली है, अगर वो घर पर ना हो तो जाहिर है गुस्सा तो आएगा। हाँ सही बात है। अगर तुम 1 मिनट भी देरी से आते तो मैं कहीं का नहीं रहता। तुमने जो मुझ पर एहसान किया है उसे मैं कभी नहीं उतार सकता। हाँ, आप चाहे तो उतार सकते हैं। आपकी इज्जत बचाने में मेरे पूरे 10 लाख खर्च हुए हैं। आप मुझे दे दीजिए, मेरा एहसान उतर जाएगा। 10 लाख क्या, 50 ले लो। दोगे सर? जब तक शादी नहीं हो जाती। अब ये आपकी कैसी शर्त है? मलेशिया में मुझे बहुत सारा काम है, मुझे जाना होगा। तुम हमारे खास मेहमान हो, तुम्हारे रुकने से मुझे अच्छा लगे। सर क्या है ना, कोई बहाना नहीं। ए राजू, साहब को कमरा दिखा दो। इतना फोर्स कर रहे हैं, 50 लाख दे रहे हैं, रुकना ही पड़ेगा।
पैसे उसके मुंह पर मार कर भगाइए, रोक क्यों रहे हैं? दिमाग तो ठिकाने पर है। समधी जी ने उसे कविता के साथ देखा है। शादी होने तक उसका हमारे साथ रहना ही मुनासिब है। अभी जोश से नहीं, होश से काम लो। कोई बात नहीं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, मलेशिया, लव शव, ब्रोथल हाउस, तुमने तो सब छुपा लिया। ये तो मैंने किसी को नहीं बताया, आपको कैसे पता चल गया? एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। वेरी गुड। तेरे जैसा शातिर उन्हें बेवकूफ बना सकता है, हाँ। लेकिन इस ब्रह्मा को नहीं। कूल। हेलो, कूल बोल के जा रहा है, लेकिन ये ब्रह्मा कौन है पूछेगा नहीं? देख भाई, काम की बात सुन। रोलेक्स घड़ी बनाने वाले के बारे में हर कोई जानना चाहता है, लेकिन उसी घड़ी को यस, रिपेयर करने वाले के बारे में कोई पूछता नहीं है सही ना? बोला। एकदम ऐसे ही। हेलो 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 हेलो। कम 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 कम। हेलो। या तू जरूरत से ज्यादा होशियार है। I वैसे know. मुझे क्यों लगता है कि तू उसके साथ आया तो कोई और नहीं, तू ही उसका लवर है। सर सर सर, आप तो बिल्कुल कमाल हो। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या है? आप ये बात अंकल को बता देंगे? नहीं please? बता सकता। Why? भारी पड़ जाएगा। उन लोगों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। ओह, हाँ। सर मेरा रूम आ गया। ओ हेलो, ये मेरा रूम है। फिर मेरी मंजिल? तुम्हारी मंजिल यहाँ से स्ट्रेट जाओ। ए, क्या है? हाँ, ऐसे घूर क्यों रही है? मेरी वजह से तेरी लाइफ खराब हुई है क्या? बोल। हेलो, 10 लाख रुपए खर्च किए हैं तेरे ऊपर, वही वसूलने के लिए तुझे यहाँ लाया हूँ। जी। एक बात तो है, तेरी वजह से मेरा फायदा हुआ है। उनको मैं पसंद आ गया, इसलिए वो मुझे 50 नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुझे बचाया। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ क्योंकि मैं सेल्फिश हूँ। चल पीछे जा। ओके। ओहो, तेवर। बेइज्जती करके भी तुझे चैन नहीं मिला? ये मैं अपने लिए नहीं कर रही माँ, आपकी इज्जत के लिए कर रही हूँ। आप हर पल मौत से जूझ रही हैं, ऐसा मुझे बताकर वो यहाँ लेकर आ गया। माँ, अगर मैंने ये शादी कर ली तो सच में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो, क्या आप ऐसा चाहती हैं? जिनकी माँ नहीं होती उनके साथ ऐसा होता है। उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ होती है। अगर अब भी आप चाहती हैं कि मैं ये शादी कर लूं, तो उससे बेहतर है कि आप अपने हाथों से मुझे ये पिला दीजिए। ना मैं रहूंगी, ना आपकी इज्जत पर कोई आंच आएगी। ठीक है, तुझे लगता है यही एक रास्ता बचा है? कोई बात नहीं, बेहतर है मैं ही इसे पी अरे यार, ये रंगोली क्यों बना रही हैं? ये रंगोली नहीं, मॉडर्न आर्ट है। अरे अंकल, आपको पता नहीं ये लव सिंबल है। लव सिंबल? बैड है। वेरी बैड है। मिटा दो। हाँ, भाई मिटा साहब आ दो। जाएंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे वो तो आ गए। अब क्या करें? अरे जाओ जाओ, निकलो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जाओ, जल्दी करो। भैया जी। रंगोली बनाई थी, मैंने थूक दिया तो मॉडर्न आर्ट बन गया। बाहर से लगता है ससुर जी ने बहुत खर्चा किया है। चलो अंदर देखते हैं। ओए बैठ। भैया, मैं राइट हूँ ना? बिल्कुल भैया। अगर मैं रॉन्ग भी हुआ फिर भी तू मुझे राइट ही बोलेगा। मैं राइट हूँ ना? दामाद जी आइए, देखो दामाद जी आए हैं। अब आएगा असली मजा। अरे आप तो ईद के चांद हो गए। मामी का प्रेशर है तो इन्हें हमारे पास भेज दो। क्यों मामी, आ जाओ। मामा लगता है आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए। बहुत खुश हुआ। चलो आ जाओ, आ जाओ इस तरफ। सब कुछ देखिए दामाद जी आए हैं। अरे आइए आइए। हाय, कैसे हैं आप? हाँ बैठिए। आप जरा मेरे साथ आइए। बैठिए। आपने बुलाया क्या? किसी ने नहीं बुलाया, आप आइए। माँ पिताजी अच्छे हैं ना? हाँ बिल्कुल अच्छे हैं। और शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। मेरी शादी जो है। मैं बस अभी आया।
ए वेरी बैड। बोलो भैया। ससुर जी कहाँ निकल लिए? ऐसा तो नहीं कि उनकी कोई और भी सेटिंग है? वाह 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 वाह। अरे ये गुलाबी लगती है मीठी जलेबी। इसका हलवाई कौन है? जरा दुकान का पता लगा रे, 100 रुपए इनाम में दूंगा। कोई बात नहीं, मुझे मजा ही तो लेना है। अरे बैठ। हाँ भैया। ये तो दिखने में बहुत सुंदर है यार। और मेरी सालियों को तो देख, इसीलिए कहते हैं साली आदि घर वाली। इसका काम तू क्यों कर रहा है? वीडियो शूटिंग से आइडिया मिलता है ना। हाउ? सुनो भाई, हाँ? लॉटरी में गिफ्ट निकलता है ना। यस। ये वैसा ही है। हाँ? हाँ। समझता नहीं है यार। व्हाट एन आइडिया सर जी। मैं 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ। मुझे तो सभी सेकंड हैंड गिफ्ट ही मिल रहे हैं। यार तू पूरी बात समझता नहीं है। ऐसा क्या है छोटे? हाँ? जो मैं नहीं समझ पाया? जितने लोग लॉटरी खरीदते हैं सबको गिफ्ट मिलता है क्या? नहीं तो बस वैसे ही। लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए। व्हाट एन आइडिया सर जी। यस। ओए कैमरा वाले। जरा पोज तो दो। चलता हूँ ससुर जी। खाना तो खा लेते। उसकी जरूरत नहीं, आना जाना तो लगा ही रहेगा। वैसे ससुर जी, ये लड़का कौन है? रिश्तेदार होगा। ये वो बाहर रहता है, इसीलिए कभी देखा नहीं। कहा था ना तुझे। चलो। नमस्ते। है भाई सुन, मेरा नाम है धनराज, सभी मुझे प्यार से राज बुलाते हैं। अपने दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। तुम उस पार्टी में अगर कुछ वक्त के लिए भी आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। यू आर मोस्ट वेलकम। अरे भाई मजा नहीं आएगा? तुम कहाँ चले? तुम्हारी वजह से आज मेरी शादी हो रही है। नहीं समझे क्या? बैठो बताता हूँ। क्या है ना भाई, लव मैरिज में हम अपनी लवर से शादी करते हैं और अरेंज मैरिज में दूसरे की लवर से शादी करते हैं, है ना? तुम मुस्कुरा रहे हो, मैं ठीक से समझाता हूँ। ये अच्छा हुआ कि कविता मलेशिया में तुमसे मिली। अगर अपने लवर किशोर से मिलती तो मेरा क्या होता? जानते हो मेरे जासूस कौन है? ये बैड और वेरी बैड। ब्रदर, तुमसे एक हेल्प चाहिए। तुम ससुर जी से जाके कह दो कविता और किशोर का प्यार और उसके मलेशिया जाने की बात मुझे किसी तरह पता चल गई है। फिर आएगा मजा। दहेज में हिस्सा दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई सवाल भी नहीं पूछेगा और मेरा काम ही बन जाएगा। मेरी तो कोशिश है कि सारी संपत्ति मैं ही हड़प लूं और तुम्हारे जरिए। उम्मीद करता हूँ तुम मना नहीं करोगे। मेरे बच्चे तुम्हें चाचा बोलेंगे। तुम चाचा होने का फर्ज अदा करो। प्लीज 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 प्लीज। अरे भैया छोड़िए भाई, क्या प्लीज प्लीज कर रहे हैं? आप इनके बारे में जानते नहीं क्या? ये बिल्कुल भी मनी माइंडेड नहीं है, बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। अगर ये हेल्पिंग नेचर के नहीं होते तो भाभी को यहाँ क्यों लेके आते? आप ही मुझे बताइए। ठीक कहा ना? तो चुप कर। दोस्त एक बात बताओ, मेरे मन में एक सवाल है। तुम्हें ना पैसा चाहिए, ना नाम चाहिए और ना पावर चाहिए, उसके बावजूद तुम उसे यहाँ लेकर आए। एक सवाल मेरी खुशी के लिए जवाब दो ना। या फिर कोई और झोल है? ये अच्छा हुआ कि कविता मलेशिया में तुमसे मिली। अगर अपने लवर किशोर से मिलती तो मेरा क्या होता?
समझ गया। कल सुबह ही मैं मलेशिया पहुंच रहा हूँ। पक्का? कंफर्म मैं वहां आ जाऊंगा। कविता तैयार हो जाओ। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? सुनो, हम मलेशिया जा रहे हैं, चलो। तुम्हें नहीं चलना है? किशोर से नहीं मिलना चाहती? तुम्हारा विश्वास सही था, किशोर आ गया है। मुझे मलेशिया से फोन आया था, चलो। कविता को यहाँ से ले जाओ तुम। देखो तुम्हारी जिंदगी यहाँ खराब हो जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। उस अय्याश गुंडे के साथ घुट घुट कर जिंदगी गुजारने से अच्छा है तुम जिससे प्यार करती हो उसका साथ निभाओ। इसके साथ भागने में ही तुम्हारी भलाई है। इस घर की इज्जत की परवाह तुम मत करो। तुम यहाँ से नहीं गई तो मेरा मरा मुंह देखोगी। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम जा रही हो या नहीं? यहाँ से भाग जाओ और जी लो अपनी जिंदगी की जिंदगी। चलो जल्दी। मालिक, वो शहर वाला लड़का छोटी मालकिन को लेकर भाग गया। चल गाड़ी निकाल। मैंने कहा था उस दिन अगर मेरी बात मान लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। देख लिया उसका असली रंग। शादी सुबह है, गांव वाले जगह। उससे पहले कविता को वापस लाओ। जल्दी चलो ना। एक मिनट, मैं तुम्हें भगा रहा हूँ कि तुम मुझे भगा कर ले जा रही हो? मेरे पीछे आओ। देखो तुम इस गांव में नए हो, तुम इन रास्तों को नहीं जानते। इस भूल भुलैया में कहीं खो जाओगे। चुपचाप मेरे साथ चलो ना, चलो। मेरी बात सुनो, तुम में से कोई आवाज नहीं करेगा। इशारे में बात होगी, कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है? इस बार बहुत ठंड पड़ी है भाई। गांव की आबादी बढ़ने वाली है। सोचो ठंड में इसके भाई का क्या हाल होगा। अरे मोटे को ठंडी कहाँ लगती है भाई? इसका भाई पतला है फिर भी ठंडी नहीं लगती। सोचो क्यों। अरे ये तो साहब जी की लड़की है ना? इतने रात को इस लड़के के साथ कहाँ जा रही है? अरे ये लाउड स्पीकर तो यहीं पर खड़ा है। इससे पता चला तो पूरे गांव को पता चल जाएगा। शांत रहो। अरे भाई वो लोग भाग रहे हैं। कोई बात नहीं, हम धीरे चलेंगे। अरे सूर्या भाई, तुम सब कहाँ जा रहे हो? साहब की लड़की उस लड़के के साथ भाग रही है क्या? तू पागल तो नहीं हो गया? कैसी बात कर रहा है? सुबह सुबह शहर के लिए निकले, वो लोग आगे जा रहे हैं और हम पीछे चल रहे हैं। ओ ऐसा ही क्या? तो फिर जाओ ना। हाँ तो जा रहे हैं ना। हमको बेवकूफ समझ रहा है। सुबह तो होने दो। क्या हो गया भाई? इतनी रात को कहाँ घूम रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, चलो। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो हमारे पीछे आ रहा है। हाँ भाई, याद हो रहा है। क्या कर भाई? चलते रहो। कोई आइडिया भाई? यहाँ से सब लोग बढ़ जाओ। रामू काका, रामू काका। कौन है? छोटी मालकिन, आप तो 1 हफ्ते में वापस आने वाली थी। वो क्या है ना, मुझे लगा था मैं किशोर के साथ 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। उसने धोखा दे दिया। तुम बाइक चला लेती हो ना?
जरूरत पड़ेगी। भैया भैया, वो जो हमारी भाभी है ना। क्या हुआ, फिर भाग गई क्या? अरे तुम यहाँ कैसे? आइए, तो आपसे मिलने आए हैं। आपकी शादी है ना, तो मंदिर में पूजा करवानी है। पूजा क्यों? आज पूजा नहीं करोगे तो कल पछताओगे। ऐसा क्यों? कविता ने मन्नत मांगी है। हाँ? ऐसा है क्या? मंदिर कहाँ है? भैया आपकी तो निकल पड़ी। पता नहीं क्यों मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ए मनहूस, गाड़ी निकाल। अरे वो देखिए, दामाद जी का सहारा लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। एक बात पूछूं? ऐसा क्यों है कि तुम हमेशा बेवकूफ बन जाते हो? तुम्हें एक राज की बात बताऊं? ये तुम्हारी मदद से मुझे भगाने वाला है। ऐसा नहीं होगा। विश्वास नहीं हो रहा? जरा पीछे देखो। अरे भागो, जल्दी भागो। चलो, अब मुझे बचाओ। क्या रे, तू मुझे धोखा देके इसे भगा रहा है? एक जोरदार पंच दो। अरे ये क्या? उसने दामाद जी को नीचे गिरा दिया। बैड, वेरी बैड। किशोर था पहले और अब वो गणेश के साथ है। छी 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 छी। की बेटी है ना? ए, तुम पागल हो? धनराज से पंगा क्यों लिया? तुम्हें पता है उसने मेरे साथ क्या किया था? इसीलिए मैं उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहती थी। हैप्पी। तुम दिखने में जितनी सीधी हो उतनी टेढ़ी भी हो। जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हूँ। फ्रेंड्स, वो आई तो किसी को नहीं पता चला, लेकिन कई तो ढिंढोरा पीट के एक पल में इज्जत नीलाम हो गई। जिसे इतने नाजों से पाला, उसने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, इज्जत उतार दी।
मैं जीना नहीं चाहता। छोड़ो मुझे, मुझे मर जाने दो। मरना तो उसे चाहिए, उसने हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। जी करता उसे जान से मार दूं। मार दे, दोनों को मार दे, अभी जा। किशोर अभी तक नहीं आया, वो हमसे यही मिलने वाला था ना। हेलो गणेश, गणेश कहाँ खो गए हो? तुमने उसे बताया था ना मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। सॉरी कविता, मैंने फिर से तुमसे झूठ बोला। किशोर नहीं आया। तुम्हारे लिए धनराज मुझे सही नहीं लगा। इससे तो अच्छा है कि तुम किशोर का ही इंतजार करो, और इसीलिए मैं तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ लाया हूँ। गुड, अब मेरा दिल हल्का हो गया। पर तुम्हारा झूठ मुझे पसंद आया। मैंने कहा था ना तुमसे किशोर यहाँ जरूर आएगा, वो आया था। जरा उस तरफ देखो, उसी की तरह मैंने भी उसे रिटर्न में एक स्कार्फ दिया था। मुझे पता चले कि वो यहाँ आया था, इसीलिए उसने वही स्कार्फ यहाँ बांधा है। हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। लगता है बारिश होने वाली है, चलो। सॉरी गणेश, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई, लेकिन तुम नहीं होते तो मैं किशोर से कभी नहीं मिल पाती। उसके लिए थैंक्स। सॉरी कविता, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। वो क्या है कि किशोर को पता चलेगा कि तुम मेरे साथ रहती हो तो उसे बुरा लगेगा। किशोर जब तक नहीं आता तुम सपना के साथ रहो। सपना, ये कविता है। हाय। गुड नाइट। गुड नाइट। सपना, तुम जरा इसका ख्याल रखना। ओके, बाय। मैं कल सुबह मिलता हूँ। बाय। गुड नाइट। गणेश, ए, तुम भीग जाओगी। भैया, भैया प्लीज, भैया प्लीज हेल्प मी भैया। भैया जरा अपनी हालत देख, क्या जरूरत थी उनसे उलझने की। चल चल जल्दी कर, भाग, नहीं तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं। अरे क्या कर रहे हो यार, मर जाएगा। और यार तुम जाओ, बच्चे की जान लोगे क्या? अरे बोल रहा हूँ मर जाएगा वो, छोड़ दो उसको। कुछ नहीं होगा तुझे, ये छाता संभाल।
मुझे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। चलता है यार। मैं अगर आज नशे में नहीं होता तो बेटा तू ऊपर पहुंच गया होता। तू पागल तो नहीं है ना? अरे पैसे देकर उनसे पीछा छुड़ा लेना चाहिए था। भाई जान है तो जहान है। करेक्ट भैया, एक मिनट रुकिए। ये क्या कर रहा है? छुट्टे गिन रहा है? मेरी तरफ से छोटा गिफ्ट। बस इतना ही है? देख मेरी दोस्ती बिकाऊ नहीं है यार। चल वॉलेट दे। तेरा नाम क्या है बे? किशोर। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, कविता सिंह। क्या नाम बोला? कविता सिंह। क्यों भैया, क्या आप इसे जानते हैं? देखो यहाँ सब बेवड़े पड़े हुए हैं। चलो उठ बे। अरे उठना है। क्या हुआ? सुबह सुबह चढ़ाई है क्या? तुम्हारी कही बात अब तक गले नहीं उतरी है तो इसे चढ़ा कर रखी है। तूने उसे झूठ क्यों बोला? मैंने किसी को झूठ नहीं बोला, सिर्फ सच को छुपाया। हाँ लेकिन वो सच क्यों नहीं बताया? क्यों बताऊं? बता, एक रीजन तो बता, क्यों बताऊं? क्योंकि क्या है ना, वो किशोर कविता का लवर है तो उसे तो बताना पड़ेगा। अरे जो लड़का कविता को मलेशिया में बुलाकर खुद भाग गया वो उसका लवर कैसे हो सकता है? वो तो सेल्फिश है। अब अगर तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़कर चली जाएगी तो तू क्या करेगा? उसे वापस अपनाएगा? 3 महीने पहले मैंने तुझसे एक टी शर्ट ली थी, तुझे वापस दी नहीं ना? तो फिर वो उससे प्यार करती है, उसे मिल जाएगी, फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? क्या बोला तूने? एक बार फिर बोल। वो उससे प्यार करती है, उसे मिल जाएगी, तुझे क्या प्रॉब्लम है? अरे उसके लवर के बारे में बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी लवर के बारे में बताने में मुझे बहुत प्रॉब्लम है। वो तेरी लवर कब बनी? तुझे उससे कब प्यार हो गया भाई? ऐसे मुश्किल सवाल मुझसे ना पूछो तो ही अच्छा है। ये मुझे तब रियलाइज हुआ जब पहली बार वो साड़ी में गहनों से सजी हुई थी। उसकी नजरें मुझसे कुछ कह रही थी, उसका इशारा मैं समझ गया। उसके बस एक ही लुक ने मुझे घायल कर दिया। तभी मुझे उससे प्यार हो गया। फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहली बार मुझे उसे बार बार देखने का मन कर रहा था। मैंने उसकी निगाहों से बचने की कोशिश की, लेकिन मैं बच नहीं पाया। आखिर शिकार हो ही गया। सोचा था ये इश्क विश्क के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, पर उसने चुटकी बजाते ही मुझे पटा दिया। एक बात तो कंफर्म है, उस धनराज और किशोर से अच्छा लड़का तो मैं हूँ उसके लिए। यस 100% मैं ही सही हूँ, इसीलिए उसे मैं यहाँ ले आया। हाँ? कविता को फिर ले आया। और उसे रखा कहाँ है? तेरी गर्लफ्रेंड की रूम में। नहीं, तू बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। उन दोनों के प्यार के बीच में मत आना। मैं उन दोनों के बीच कब आया? वो मेरे बीच आया है, समझता नहीं है क्या? वो तुम दोनों के बीच में कैसे आ गया? तू उससे प्यार करता है, लेकिन वो तो तुझसे प्यार नहीं करती। खाली गुलाम बनाना छोड़ दे भाई। गणेश, मंदिर जाके आया हूँ, ये ले प्रसाद। अरे टिंगू, अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो हमारा भी अच्छा ही होगा ना? बिल्कुल होगा। मैंने बहुतों की बहुत मदद की है, तो डेफिनेटली मेरे साथ अच्छा ही होगा। रात किशोर को लाए थे ना, तो फिर डाउट है। क्यों बांध रहे हो? कल पूर्णिमा है ना दीदी, इसलिए गांठ बांध रहा हूँ। ये यहाँ रिवाज है। इस पर जो गांठ है वो भी तुमने ही बांधी थी? हाँ, मैंने ही वो बांधी थी। किशोर यहाँ आया था, तुमने बात की उससे? कहाँ है वो? किशोर 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 कहाँ है? अब मुझे विश्वास हो गया है कि वो नहीं आने वाला। उसे आना होता तो अब तक वो आ चुका होता। ऐसा क्यों कह रही हो? उसके नहीं आने की कोई ना कोई वजह जरूर होगी, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो, वो एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। समझ गई? अब चलो यहाँ से। तुम चलो, मैं आ रहा हूं।
भगवान आप नाराज मत होइए। किशोर की तरह मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। हाय, हैव यू सीन हर? नो। हाय, हैव यू सीन हर? नो। हाय, हैव यू सीन हर? नो। नो? कॉफी। थैंक्स। Excuse me. Yeah. Just want to help. Have you seen her? Yeah. Where? Somewhere near the temple. Oh. Okay, thank you. It's okay. Excuse me. Yeah. Keep this. Thank you. Thank you. Sorry, sorry. ए भाई, ये लंगूर यहाँ कैसे? हेलो, ए, कविता को अंदर ले जाओ। क्यों, क्या हुआ? बाद में बताता हूँ। क्या हुआ भैया? कविता चल चल अंदर चलते हैं। ये हेलमेट पहनो ये हेलमेट। मैं हेलमेट क्यों पहनूं? क्या बात है भैया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, बहुत बड़ी मुसीबत में, खतरे में है। खतरे में? खतरे में। क्यों भैया, क्या हुआ? बताता हूँ। तू जब इस लड़की की फोटो दिखा रहा था ना, तब वहाँ उन गुंडों का एक मेंबर मौजूद था। अंजाम क्या होता तू जानता है ना? बेहतर है तू छुप कर रहे। मैं तो कविता को ढूंढते हुए सड़कों पे भटक रहा था। उस दिन अगर मैं टाइम पे पहुंचा होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। तुम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या था? उस दिन उसने फोन किया था। हे कविता, हाउ आर यू? तुम जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज। व्हाट? इन लोगों ने मुझसे कहा कि सिर्फ सगाई है, दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अब कह रहे हैं कि एक हफ्ते में मेरी शादी कर देंगे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आज ही किसी काम से मलेशिया पहुंचा हूँ। तुम्हें यहाँ आने से प्रॉब्लम है तो मैं मलेशिया आ जाती हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल कविता, तुम जो कह रही हो ये नहीं हो सकता। तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो किशोर। ठीक है बोलो। कल कार्तिकेय टेम्पल में 10:30 बजे विवाह का मुहूर्त है, उससे पहले तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। कविता, ये मुमकिन नहीं है। किशोर, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मुझे कुछ नहीं सुना। ओके, आ जाओ, शादी ही करनी है ना, कर लेंगे, आ जाओ।